तो दोस्तों शाहिद अफरीदी, गुल खान और रिजवान के बीच में जो है कुछ मसले स्टार्ट हो गए हैं कल से, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने रिजवान को कहा है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। वो उनका इंटरनल मसला है, लेकिन शाहिद अफरीदी के अंदर वो कौन सा कीड़ा है जो हमेशा इसको काटता रहता है। बहुत सारे लोगों ने कहा था, मैं था नहीं, ईद की छुट्टियों पे था, तो लोग बोल रहे थे कि शाहिद अफरीदी ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान जो है वो भारत से 10 साल आगे है हर चीज में। अब उसमें भी बात करेंगे कि पाकिस्तान कितना आगे है भारत से, वो तो सबको पता चल रहा है। अगर सबसे पहले बात करें स्पोर्ट्स की या क्रिकेट की, तो बताइए भारत ने पाकिस्तान को हर फील्ड में धोया है, चाहे वो जंग में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो हॉकी में हो, चाहे वो फुटबॉल में हो, चाहे किसी चीज में हो। भारत ने पाकिस्तान को हमेशा थोड़ा है और रगड़ाई और कुटाई की है। अब यह समझ में नहीं आता कि शाहिद अफरीदी को यह स्क्रिप्ट किसने लिखकर दी थी कि भैया आपने सिर्फ ये बात करनी है कि पाकिस्तान भारत से जो है वो 10 साल आगे है। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि शाहिद अफरीदी की इज्जत पाकिस्तान में क्या है। देखें, अफरीदी एक बहुत बड़ी कौम है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कास्ट है जो पठानों की है। जो अफरीदी है पाकिस्तान के अंदर, वो खुद जो है शाहिद अफरीदी को एक्सेप्ट नहीं करते। शाहिद अफरीदी को पाकिस्तान में जितने भी पठान हैं A to Z सब की तरफ से गालियां पड़ती है, और वो सब बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि जब पठानों के साथ जुल्म होता है, पठानों के ऊपर जो ड्रोन अटैक होते हैं पाकिस्तानी आर्मी की तरफ, जो बच्चे मरते हैं उन ड्रोन अटैक्स में, या पाकिस्तान के उन ऑपरेशंस में, या इनके इलाके जो खुद अफरीदी जिस इलाके से है वो कंडार बने हुए हैं, अफरीदी ने कभी उस जो है मसले पे कभी बात नहीं की। और हमेशा अफरीदी उन लोगों की उठाता है जो ताकतवर है, जो पैसे वाले हैं, जिनके हाथ में ताकत है, जैसे कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी। और बड़ी बात पठानों की शाहिद अफरीदी से नफरत करने की यह भी है कि शाहिद अफरीदी ने न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पाकिस्तान में उसने इमरान खान के लिए भी बड़े गंदे शब्द यूज किए थे। इस वजह से भी शाहिद अफरीदी की कोई इज्जत पाकिस्तान में नहीं है। अब हम इस चीज पे बात करते हैं कि शाहिद अफरीदी कहता है कि पाकिस्तान 10 साल भारत से आगे है। अगर पाकिस्तान 10 साल भारत से आगे है तो पानी बंद होने के टाइम पाकिस्तान बौखला क्यों गया था, पाकिस्तान पे रो क्यों रहा था? क्योंकि पाकिस्तान ने एक सिंगल डैम नहीं बनाया है पानी को जो है वो जखीरा करने के लिए। अब जब पानी बंद हुआ, नहरें सारी सूख गई, तो पाकिस्तान में 1 गैलन पानी नहीं मिल रहा उन राइवर्स की तरफ से। अगर पाकिस्तान डैम्स बना था जैसे भारत ने डैम्स बनाए हैं, अगर पाकिस्तान इतने सालों में करप्शन नहीं करता, इनकी आर्मी, सरकार, गवर्नमेंट पैसा जो है आतंकवादियों पर नहीं लगाती, उन पैसों से जो है अगर वो डैम्स बनाती, तो शायद कुछ साल तक, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता या ये लोग कहीं और से पानी का जुगाड़ नहीं करते, हो सकता है वो डैम्स में रुका हुआ पानी इनके काम आ जाता। एक सिंगल डैम न बनाने की वजह से हमेशा पाकिस्तान में जो सुनामी आती है, इन पानी की वजह से लाखों लोगों की जान जाती है। और पाकिस्तानी मीडिया बैठकर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बोलता है कि भारत ने आबी दहशतगर्दी कर दी। आबी यानी कि पानी की दहशतगर्दी। भैया, जब भारत के डैमों में पानी ज्यादा हो जाएगा तो भारत तो मजबूर होगा कि डैम खोल के पानी छोड़ेगा ही। क्या करेगा? क्या वो पानी भारत अपने लोगों के ऊपर छोड़ देगा कि भाई पानी ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, डैम टूट जाए, डैम के दरवाजे टूट जाए, लेकिन भाई पाकिस्तान पे ना छोड़े? भाई ये तो आपका काम है, आपने पाकिस्तान में डैम बनाने चाहिए थे। लेकिन भैया अगर डैम बनाएंगे तो फिर भाई आतंकवादियों के पेट कौन फालेगा? इस वजह से पाकिस्तान 10 साल आगे है। और आप ये देखिए, शाहिद अफरीदी को शर्म भी नहीं आती। भारत हर साल लाखों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी जो है वो बाकी देशों को बेचता है, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान जाकर भिखारी के ठोले बर बर कर जहाज जो है वो गल्फ कंट्रीज, अब तो भाई यहां यूरोप में भी पाकिस्तानी भिखारी ज्यादा हो गए। यहां यूरोप की सड़कों में भी भिखारी ज्यादा दिखते हैं। इथियोपिया के प्रेसिडेंट ने कुछ
टाइम पहले, यानी कि आपको बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर के 2-3 दिन बाद उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई जितना जल्दी हो सके पाकिस्तानियों को इथोपिया से जो है कंप्लीटली डिपोर्ट करो। भाई हमारे देश में खुद खाने को कुछ नहीं है, पाकिस्तानी यहां आके भीख मांग रहे हैं। भाई सऊदीया, यूएई, कतर, मिस्र, ये सारे देशों में तो पाकिस्तानी जाके भीख मांगते ही हैं। औरतें और बच्चे और भाई इनके मर्द मिलकर सब भीख मांगते हैं। वो तो तंग है ही है पाकिस्तानियों से। अब ये ऐसी कंट्रीज भी जा रहे हैं जिनके पास खुद खाने को कुछ नहीं है, ये उधर जाके भीख मांग रहे हैं। तो भैया शाहिद अफरीदी बताओ यार, तुम 10 साल जो है भारत से आगे हो, लेकिन तुम्हारी माँ बहनें जो है वो सड़कों पे भीख मांगती हैं। तुम्हें कुछ शर्म आती है? शर्म नाम की कोई चीज तुम्हारे अंदर है? थोड़ी सी गैरत है? तुम पंजाब में रहकर वीडियो बनाते हो शाहिद अफरीदी, तुम जरा पठानों के इलाकों में जाकर एक वीडियो बनाओ, जरा सिचुएशन दिखाओ वजीरिस्तान और उस साइड सुबह सरहद के साइड की वीडियोस बनाकर दिखाओ दुनिया को कि वहां पर अभी तक बिजली भी नहीं है, वहां इलेक्ट्रिक भी नहीं है, अभी तक गैस नहीं आता वहां पर। और तुम कहते हो कि पाकिस्तान 10 साल आगे है। 24 घंटे में 18 घंटे लाइट नहीं होती है। गैस पाकिस्तान में है ही नहीं भैया। गैस जो है वो सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कुछ टाइम पहले टीवी चैनल पर बैठकर कहा था कि सुबह नाश्ता मत किया करो क्योंकि गैस की बचत होगी आप लोगों को। बताइए, एक देश का मिनिस्टर बजाय इसके कि आए टीवी चैनल पर बताए कि हम जो है कोशिश करेंगे आप लोगों को गैस मिले, वो बोल रहे हैं कि भाई आप सुबह का नाश्ता मत करें क्योंकि आपको चाय पकानी पड़ेगी और चाय पकाने के लिए जो है वो आपको गैस की जरूरत पड़ेगी। तो गैस तो होती नहीं है। दिन में 2 टाइम गैस खुलती है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जो खाना पकाते वक्त सिर्फ आधे घंटे के लिए गैस खुलती है, उसके बाद गैस का पता ही नहीं चलता भाई। जैसे पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल गिराया, उसका कोई पता नहीं चलता, वैसा ही गैस का भी पता नहीं चलता भैया, सिर्फ 2 टाइम ही खुलता है। तुम जाकर उन इलाकों के वीडियोस बनाओ। तुम्हारे मिनिस्टर बोलते हैं सुबह का नाश्ता मत करो ताकि तुम्हें बचत हो, गैस की बचत हो, पैसों की बचत हो। भाई तुम तो पेट भर के खाना भी नहीं खाते हो और बोलते हो कि पाकिस्तान जो है वो भारत से 10 साल आगे है। यार ये बात करनी तो बड़ी आसान है कि पाकिस्तान भारत से 10 साल आगे है, लेकिन कौन सी फील्ड में वो भी तो बताओ ना यार। बस एक आधी बात करके निकल लिए जनाब। गुलखान भाई को सिर्फ स्क्रिप्ट मिलती है, गुलखान भाई उसे पढ़ के निकल जाते हैं। बाकी गुलखान की जितनी कुटाई पीछे से होती है उसको परवाह ही नहीं है भाई। क्योंकि शाहिद अफरीदी गुलखान की पाकिस्तान में जितनी कुटाई हुई है उससे इसका पेट नहीं भरा, अब ये इंडिया से भी कुटाई करवाना चाहता है। बेकार में आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर में अपने आप को कितनी तकलीफ में डाला। मोटरसाइकिल पे बैठ के सड़कों पे भाग के ओ बेकार के चिल्लाया, नारेबाजियां की, कोई फायदा मिला? कुछ फायदा नहीं मिला। हाँ, एक फायदा मिला कि आर्मी की तरफ से एक चेक इसको जरूर मिला, जब भी तो इसने छुम्मी ली थी आसिम मुनीर की, नहीं तो इसने आज तक सोपे की छुम्मी नहीं ली, वो क्या बोलते हैं शहनशाह अफरीदी की छुम्मी नहीं ली। तवा तवा, अल्लाह माफ करे भाई, आसिम मुनीर की चुम्मी ले ली शाहिद अफरीदी ने। पहले ही पठानों का नाम बदनाम है पाकिस्तान में कि ये मर्दों को पसंद करते हैं, यानी कि जो जी से शुरू होता है GAY, ये वही लोग हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी ने प्रूफ भी कर दिया कि हाँ भाई उसने जो है आसिम मुनीर की चुम्मी ले ली कि भाई उसने चुम्मी इस वजह से नहीं ली थी कि भाई आपने आला क्रिकेट खेली, आपने आला जंग खेली भारत के साथ। उसने चुम्मी इस वजह से ली कि भाई चेक दे यार, ये सड़कों पे चिल्ला रहा हूं, इतने इधर उधर भाग रहा हूं। शाहिद अफरीदी एक फ्लॉप क्रिकेटर नहीं बल्कि एक फ्लॉप इंसान भी है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया में, दुनिया के अंदर, दुनिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर सबसे ज्यादा कोई 0 या अंडे पे आउट हुआ है ना तो वो शाहिद अफरीदी है। रिकॉर्ड उठा के देख लो। दुनिया में सबसे पहले नंबर पे नाम है शाहिद अफरीदी का, सबसे ज्यादा 0 पे आउट होने वाला शाहिद अफरीदी। इसने क्रिकेट में कोई खास तीर तो नहीं मारा, उसके बाद इससे कुछ हुआ नहीं, तो भैया बंदे ने सोचा चलो आसिम मुनीर की चुम्मियां ही ले लेते हैं यार। अब आज ये चुम्मियां ले रहा है, कल ये चुप्पे लगाएगा। सॉरी भाई। और ये टीवी चैनल पर बैठकर बोलता है कि पाकिस्तान भारत से 10 साल आगे है। भाई पता चल रहा है सबको कितना तुम लोग आगे हो, हमें पता चल रहा है। अगर तुम लोग इतने ही आगे होते तो अपनी माँ बहनों को जमा करो जो भीख मांगती है बगैर। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।